जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको अहोई माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए सुनते हैं कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं और तथा एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को सातों बहू अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं शाऊ सेही की मांद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। श्याम माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बांधने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू नाराज होंगी। ऐसा विचार के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता 7वें दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन मर क्यों जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय श्याम माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़ तब तेरा बच्चा जिएगा। उसके बाद वह बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप सुरही गाय की नीचे सफाई आदि कर जाती। सो गौ माता बोली, आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है? सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार की बहू बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी क्या सेवा प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार हो चाहे मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली, श्याम माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था। सांप उसको मारने लगा, डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा बल्कि सांप से तेरे बच्चे को उसने बोली को आया था, तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उसे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार श्याम माता रहती है, हमें उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर श्याम माता के पास पहुंचा दिया। श्याम माता ने उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जूं निकाल दी। उस पर श्याम माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? श्याम माता बोली, बहन दिया वचन फिर तो धोबी के कुंड पर कुंकर हो। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुन श्याम माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे साथ तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई अष्टमी बनवाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे बहुएं बैठे हुए। खुश हो गई। उसने 7 अहोई माता की 7 उजमन किया तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटे बच्चों को याद करके रोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने बच्चों को कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देख जाओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा, चाची तो कुछ मोड़ रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जिठानी दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी, तूने कोक कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोक बंधाई नहीं,
तो मैंने कोख बना ली थी। अब श्याम माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। श्याम माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बेटी की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी खोलियो। कहने वाले तथा सुनने वाले की तथा सब परिवार की कोख खोलियो। बोलो अहोई माता की।